नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं ना, जो सच में आपको झकझोर कर रख देगा। देखिए, आजकल हम अक्सर देखते हैं कि लोग भावनात्मक राजनीतिक बहसों में या सामाजिक बंटवारे वाले मुद्दों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन इन सब शोर-शराबों के बीच जो असली और बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियां, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। आज हम ओडिशा के सुंदरगढ़ से आई एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के तथ्यों पर बात करेंगे। एक ऐसी सच्चाई जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर एक समाज के तौर पर हम जा कहाँ रहे हैं और एक लोकतंत्र में हमारी जवाबदेही क्या है। तो बात है सुंदरगढ़ जिले के दुधी गांव की। जरा सोचिए, महज 7 साल की एक मासूम सी बच्ची दूसरी क्लास में पढ़ती थी। वो अपने चाचा के पास रह रही थी, क्योंकि उसके पिता, जो कि एक मजदूर हैं, वो आजीविका के लिए किसी दूसरे राज्य गए हुए थे। हमारे देश में ऐसा बहुत होता है ना, लोग रोजगार के लिए अपना घर छोड़ते हैं। लेकिन पीछे छूट गए बच्चों के लिए कितनी बड़ी असुरक्षा पैदा कर सकता है, ये घटना उसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। इस बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में एक 24 साल के स्थानीय लड़के को पुलिस ने पकड़ा है। अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ एक क्राइम है या फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारे सिस्टम की नाकामी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए जरा शुरुआत से देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 9 मार्च की बात है। वो बच्ची अपने घर के बाहर बस खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। जाहिर सी बात है, परिवार वालों और पड़ोसियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया। 9 और 10 मार्च को उन्होंने हर उस जगह उसे खोजा जहां वो जा सकती थी, लेकिन जब उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो थक हारकर 10 मार्च को बच्ची के चाचा ने राजगांवपुर पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। ऐसे मामलों में ना शुरुआत के वो चंद घंटे बहुत अहम होते हैं और यहीं से तय होता है कि पुलिस कितनी जल्दी एक्शन लेती है। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। यहां तक कि स्निफर डॉग्स यानी खोजी कुत्तों की टीम को भी इलाके में उतार दिया गया। इसी छानबीन के बीच पुलिस का शक गांव के ही रहने वाले एक 24 साल के युवक पर गया। उसका नाम माइकल किंडो बताया गया है। अब देखिए, जैसे ही पुलिस की सख्ती बढ़ी और पूछताछ का दायरा बढ़ा, किंडो ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उसे तुरंत दबोच लिया गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अगर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रहे तो अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिल सकता। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब उस आरोपी से पूछताछ हुई तो उसने जो सच उगला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो पहले उस मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने बच्ची की लाश को जंगल में बनी एक पत्थर की खदान में जाकर छिपा दिया। मतलब इतनी दरिंदगी! ये साफ दिखाता है कि ऐसे अपराधियों के अंदर कानून का कोई खौफ ही नहीं बचा है। यह हमारे समाज में बढ़ती हुई मानसिक विकृति और पब्लिक सेफ्टी की कमी की तरफ भी एक बड़ा इशारा करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 4 किलोमीटर। ये कोई मामूली दूरी नहीं है। उस इंसान ने उस छोटी सी बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने के लिए गांव से पूरे 4 किलोमीटर दूर तक का सफर तय किया, वो भी घने जंगल के अंदर एक पत्थर की खदान तक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी सोची समझी साजिश थी और उसने कितने ठंडे दिमाग से इस वारदात को अंजाम दिया। ये जो 4 किलोमीटर का फासला है ना, असल में ये वो फासला है जो आज हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा और जमीनी हकीकत के बीच बन गया है। खैर, आरोपी के इस डरावने कबूलनामे के तुरंत बाद एक पुलिस टीम बनाई गई। सुंदरगढ़ की एसपी अमृतपाल कौर खुद इस टीम को लीड कर रही थीं। वो लोग सीधे जंगल की उस खदान तक पहुंचे और वहां एक भारी पत्थर के नीचे से उस बच्ची का शव बरामद किया गया। मौत की असली वजह और सबूत जुटाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद उसे परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है, ऐसे संवेदनशील मामलों में मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें ऐसी खबरों को सिर्फ टीआरपी या सनसनी के लिए नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और इंसानियत के साथ रिपोर्ट करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो राजगांगपुर पुलिस स्टेशन के एडिशनल आईआईसी अनिल कुमार सामल ने मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत के सामने पेश भी कर दिया गया है। देखा जाए तो ये कानूनी प्रक्रिया का बस पहला कदम है, लेकिन असली न्याय तो तब मिलेगा ना जब इस केस की सुनवाई बिना किसी देरी के पूरी हो और ऐसे दरिंदों को वो कड़ी से कड़ी सजा मिले जो समाज के लिए एक सबक बन जाए। हमारा काम सिर्फ घटना वाले दिन पब्लिक आउटरीच दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने सिस्टम में उन बदलावों की मांग करनी चाहिए जो सच में ऐसे अपराधों को रोक सकें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है
क्या हमारा समाज और हमारी न्याय व्यवस्था हमारे बीच के सबसे कमजोर लोगों यानी हमारे बच्चों को बचाने के लिए वाकई तैयार है? आज जरूरत इस बात की है कि हम नफरत और हिंसा वाली बातों से बाहर निकलें और असली मुद्दों पर बात करें। हम नागरिक ये सवाल पूछें कि महिला और बाल सुरक्षा के लिए कड़े कदम कब उठाए जाएंगे? न्याय व्यवस्था को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे? ये महज एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये देश के हर उस बच्चे की सुरक्षा का सवाल है जो एक सुरक्षित कल का हकदार है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। जागरूक बनिए और सवाल पूछते रहिए।